नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है कि स्पेन दुनिया का पहला देश बन गया है जो पोर्न पासपोर्ट लागू करने वाला है। अब ये क्यों कर रहा है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी पोर्न वेबसाइट को सुप्रीम कोर्ट में बैन करने के लिए आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 80 से ज्यादा जो पोर्न साइट थी उसको बैन कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो मैं बात कर रही हूँ भारत देश की। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही दुनिया में पोर्न देखने में सेकंड प्लेस पर आता है। फर्स्ट प्लेस पे यदि बात की जाए तो पाकिस्तान आता है, लेकिन स्पेन जैसे जो देश है वहां पर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ वयस्क नहीं, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस जो आप देखोगे पोर्न वीडियोस हैं इनमें संलिप्त होते जा रहे हैं। तो सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय बन गया था। सरकार इसको रोकना चाह रही थी, लेकिन उसको कोई महत्वपूर्ण एक ठोस चीज नहीं मिल रही थी कि कैसे वो इसको कम कर सकती है। इसकी चर्चा रूस के एक रिपोर्टर ने भी की और वो ये कहते हैं कि स्पेन के जो बच्चे हैं 15 वर्ष से, उसमें से आधा दर्जन बच्चे आप देखोगे कि वो पोर्न वीडियोस देखने में संलिप्त हैं। वो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही अपना प्रॉपर डेली वर्क कोई एक्टिविटी या स्किल सीख रहे हैं, जो कि फ्यूचर में स्पेन के लिए बहुत ही खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, इसीलिए स्पेन सरकार ने इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए और पासपोर्ट जारी करने का निर्णय ले लिया है। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि ये जो पोर्न पासपोर्ट है ये काम कैसे करता है और जारी किस प्रकार किया गया है। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना क्या है कि यूपीएससी और पीसीएस पर आपका 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये जो ऑफर वैलिड है आपका 5 से 12 जुलाई तक वैलिड रहने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं न्यूज क्या थी। स्पेन पोर्न पासपोर्ट क्या है? ये पोर्न पासपोर्ट स्पेन क्यों लागू करने जा रहा है और इसे कैसे काम किया जाएगा या कैसे ये वर्क करेगा? ठीक है, चलिए तो इससे संबंधित न्यूज है, देख लेते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी तक पहुंचने से रोकने के लिए एक अग्रणी कदम उठाया गया है स्पेन सरकार के द्वारा, और इसके लिए एक फोन एप्लीकेशन को लागू करने जा रही है। और यही फोन एप्लीकेशन आपकी कहलाएगी पोर्न पासपोर्ट। यानी कि यदि फोन में आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है तो पहले ये अपना पोर्न पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इस पासपोर्ट में क्या होगा, तो ये पासपोर्ट आपकी जितनी भी सरकार ने दी जैसे हमारे यहाँ भारत सरकार ने कुछ आइडेंटिटीज बना रखी है ना, जैसे पासपोर्ट होता है हमारा, ठीक है, हमारे पास आधार कार्ड होता है, हमारे पास पैन कार्ड होता है, हमारे पास आप देखोगे वोटर आईडी होता है। तो इस तरीके से सरकार द्वारा कुछ जारी आइडेंटिटीज है, वैसे ही स्पेन सरकार ने कुछ वहां की आइडेंटिटीज जारी की होंगी। उनमें से एक आइडेंटिटी आपको लगानी है अपने इस पासपोर्ट में। जैसे ही आप कोई भी एक आइडेंटिटी इसमें लगाओगे तो वो पासपोर्ट क्या डिटेक्ट कर लेगा, आपकी एज कितनी है। और वहां पर एप्लीकेशन में एज बैरियर्स होंगे, जिस भी आप एप्लीकेशन में जाओगे वहां पर आपको ये लगाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी एज जो उस एप्लीकेशन में दी हुई है उससे कम है तो आप उस पोर्न साइट पर विजिट नहीं कर सकते, इवन आप उसको ओपन तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ये कैसे वर्क करेगा और क्या ये वाकई काम करने वाला है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि न्यू मूवीज आती हैं, आपके पास पिकासो है, तुरंत आप देख लेते हो। तो इतने अल्टरनेट वेज है ना जहां पर लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक हद तक इस पर शायद मुझे लगता है कि लगाम लगाई जा सकती है। आप सभी की क्या राय है मैं जरूर आमंत्रित करती हूँ, कमेंट में आप सभी मुझे बताइएगा। ठीक है, कि कैसे भारत में जो भारत सरकार है वो इसको कैसे कम कर सकती है और कैसे इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जिसके लिए वयस्क सामग्री देखने के लिए एक डिजिटल आईडी और सीमित संख्या में क्रेडिट की आवश्यकता होगी। अब ये क्रेडिट क्या है? क्रेडिट कार्ड हम सभी जानते हैं ना। तो यहाँ पर ये है कि जैसे ही आप क्या करोगे, अपनी आइडेंटिटी लगाओगे और आपको दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर ये बच्चा जो है वो 18 वर्ष की उम्र से क्रॉस कर रहा है या 20 प्लस है, वहां पर जो एज रखी गई होगी उस अकॉर्डिंग। जैसे ही आपने आइडेंटिटी लगाई, अपना पासपोर्ट लगाया, वहां पर दिखाई दे गया कि आपकी एज क्या है, 18 प्लस है, तो आपके इस पासपोर्ट में कुछ पॉइंट्स क्रेडिट हो जाएंगे उस एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, और कितने पॉइंट्स होंगे? लगभग आप देखोगे कि 30 पॉइंट क्रेडिट होंगे। इन 30 पॉइंट में आप लगभग 7 से 8 बार उस साइट पर विजिट कर सकते हो और जो वहां पर कंटेंट है उसको आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से वर्क करने वाला है। इससे पहले डेल ये जो
कदम उठाया गया है। इसका कदम उठाने का उद्देश्य ये था कि यह पहल जो है डेल उना वुल्टा एक पोर्नोग्राफी विरोधी समूह है, इसके द्वारा उठाई गई। इन्होंने पहले पहल किया, इन्होंने बताया कि हमारे देश के जो युवा हैं वो इन चीज़ों में, गलत चीज़ों में जाकर के बर्बाद हो रहे हैं। सरकार ने इसका संज्ञान लिया और तब जाकर के ये पोर्न पासपोर्ट जारी किया है, ठीक है, जिसमें नाबालिगों में पोर्नोग्राफी की खतरनाक खपत दरों को दर्शाया गया और इन्होंने पूरा सर्वे किया था वहां पर कि कौन कौन से बच्चे किस किस एज के इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें संलिप्त हैं। यदि भारत की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि भारत में भी बहुत ज़्यादा जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो 16 वर्ष के हैं, जो 12 वर्ष के हैं, वो इस तरीके के कंटेंट देख रहे हैं। इसके पीछे का आप माइंडसेट समझो और कारण समझो। कारण पता क्या है कि हमने सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कोई बेगम करके एक लड़की थी, आई डोंट नो, कुंवारी बेगम करके, हाँ, तो वो ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपनी यूट्यूब चैनल पर प्रमोट कर रही थी। अगर आप उसके वीडियोस देखोगे जाके, जो कि अभी बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से चैनल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा उनके बारे में। तो उनको फाइनली एक हमारे यहाँ पर सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, उन्होंने उनकी वीडियो को देखा, फिर सरकार से गुहार लगाई कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। अब फाइनली उस पर इतनी धाराएं लग गई है कि वो जीवन में तो बाहर निकल करके नहीं आएगी। तो जब इस तरीके का कंटेंट भारत में यूट्यूब में, आप देखोगे इंस्टाग्राम में अवेलेबल होगा, तो ऑफकोर्स जो बच्चे हैं, चला रहे हैं, फ़ोन है उनके हाथ में, अब मुझे तो लगता है आजकल की जो मदर है उनको लगता है कि ठीक है, अपने सर पे क्यों ही लेना यार, एक काम करो, इसको फ़ोन दे दो, शांति से बैठा रहेगा, ठीक। तो तुरंत वो होते नहीं है 1 साल के, उनके हाथों में फ़ोन आ जाता है। हमारे टाइम में तो नहीं आता था, उसका मुझे दुख नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपना जो चाइल्डहुड था बहुत अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन बच्चे आजकल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फ़ोन में ही है। फ़ोन में आप हाथी घोड़ा दिखा दो उनको और फिर उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो उनको आदत लग जाती है फ़ोन की। फ़ोन में फिर वो रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, और जब इस तरीके की वीडियोज़ उनके सामने आती हैं तो ऑफकोर्स, क्योंकि बच्चे होते हैं एक नॉर्मल कि बहुत छोटे से, उनके माइंड में जो आप डालोगे वो आ जाएगा, और अगर वो चीज़ वो देखना शुरू करेंगे तो वो कंटिन्यू वो काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं इनको शॉर्ट आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, साथ ही साथ यूट्यूब, फेसबुक, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट की भरमार है, नॉर्मली भरमार है, ठीक। तो ये भी इसका एक बहुत ही मेन कारण है, जिसके कारण आप देखोगे कि पूरे विश्व में ये चीज़ें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ती जा रही हैं। आगे बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। प्रधानमंत्री हैं स्पेन के, जिसका नाम है पेट्रो। इन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है, क्योंकि इस देश में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा संलिप्त हो गए हैं। रूस टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि सरकार के प्रवक्ता है पिलर एलेग्रिया, इन्होंने ऐप की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसे यूरोप में अग्रणी बताया है, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जैसे ही इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया और ये पासपोर्ट लॉन्च किया तो उन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इससे शायद बहुत जो युवा हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है। आगे बात करते हैं पोर्न पासपोर्ट की। यूरोपीय संघ 2027 तक डिजिटल पास पेश करने की योजना बना रहा है कि अब तक कर देगा। आधिकारिक तौर पर पासपोर्ट यानी कि पोर्ट पासपोर्ट एप्लीकेशन गर्मियों के अंत तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह मोबाइल वॉलेट के रूप में काम करेगा, ठीक है। आईडी में जो भी जितनी भी आईडी है सरकार के द्वारा दी गई हैं, उसमें 5 रूपों में से एक के माध्यम से उपयोगकर्ता की आयु की पुष्टि की जाएगी और 30 क्रेडिट, जो 30 रुपए या इस तरीके जो भी करो, 30 पॉइंट्स एक तरीके बेसिकली प्रतिमाह आपके उस कार्ड में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं 30 पॉइंट्स को आप यूज करके जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उन पर आप जा सकते हो। लेकिन इससे पहले जो भी क्रेडिट किया गया है, उस जो क्रेडिट व्यक्स है, जब वेबसाइट पर पहुंचेगा तो वहां पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है, पहुंचने के लिए एक क्यूआर कोड उत्पन्न करता है। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे देन आप साइट पर विजिट कर सकते हो, जिसमें प्रत्येक कोड गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदाता 10 बार तक पुनः उपयोग किया जा सकता है। उसको 30 अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप 10 बार साइट पर जा सकते हो, ये यहाँ पर बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ये नियम स्पेन स्थित पोर्न प्रदाताओं द्वारा जो जितने भी हैं उन पर लागू होंगे, जो भी पोर्न कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, जितने भी पोर्न वीडियोस बना रहे हैं या जिनकी भी साइट्स हैं, उन सब पर ये लागू होने वाला है। इसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट वेब ब्राउजर के माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता को लागू करने के लिए विदेशी प्रदाताओं की एक सूची भी बनाई गई है कि किन किन को मुझे किस प्रकार से यहाँ पर टैकल करना है, और सरकार इन सभी पर यह कार्य लागू करने वाली है। आगे देख लेते हैं। स्पेनिश सरकार ने इस योजना के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप से भी सहयोग मांगा है।
और इसी की मैं बात कर रही थी कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आप कंटेंट देख रहे हो जनरली वो रियल नहीं होता है। आप चाहे जो भी कंटेंट देख रहे हो जाके, इट्स नॉट ट्रूली ट्रू, कि वो सही नहीं है पूरी तरीके से। ठीक, तो हमें क्या है, ये लोगों को बताना है कि ये जो इस तरीके से चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनसे ये कहा गया है कि प्लीज़ आप अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा रेगुलेट करिए, चीज़ों को देखिए, और इसके बाद ये जो हम नया नियम ला रहे हैं इसमें हमारा सहयोग करिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यह पहल आगामी यूरोपीय संघ के आयु सत्यापन कानून के साथ संरेखित करने का व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो कि अक्टूबर 2027 तक प्रभाव में आ जाएगा। जो EIDAS2 डिजिटल पहचान प्रणाली पेश करेगा, इस सभी के लिए यहाँ पर बनाई गई है डिजिटल पहचान प्रणाली, उसी के तहत आप यहाँ पर कार्य कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पासपोर्ट कैसे वर्क करने वाला है। लास्ट में आप सभी का मैं सार बता दूं। सार ये है पूरे कंटेंट का कि सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि पूर्ण पासपोर्ट लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो स्पेन है। काम कैसे करेगा, यहाँ पर आपकी सरकार द्वारा 5 आइडेंटिटियां स्पेन में दी गई हैं, उसमें से कोई भी एक आइडेंटिटी अपने वहां पर लगानी है अपने पासपोर्ट के लिए लॉगिन करने के लिए वेबसाइट पर। उस आइडेंटिटी के थ्रू आपकी एज पता चल जाएगी। जैसे ही एज आपकी पता चलेगी वहां पर आपके लिए QR कोड आएगा, उसको सत्यापित किया जाएगा। यदि आपकी एज 18 वर्ष से या 15 वर्ष से ऊपर है तो आपके अकाउंट में उस पासपोर्ट में 30 पॉइंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपके अकाउंट में 30 पॉइंट क्रेडिट होंगे, फिर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, वहां पर लॉगिन करते हो, QR आएगा, उसको स्कैन करिए अपनी ID के साथ। उसके पश्चात आप 10 बार किसी भी कंटेंट को देख सकते हो। इसके लिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी ये बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सभी को सहायता की मांग की गई है स्पेन सरकार के द्वारा। ठीक है, तो छोटा सा शब्दों में ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आज का सार रहा था। अंत में मैं बस आप सभी से इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये जो इस तरीके के कानून है, ये चीज़ें जो लागू करी जा रही हैं, क्या ये भारत में भी लागू करने की आवश्यकता है? यदि भारत में इस तरीके कोई रेगुलेशंस हैं या फिर रूल्स हैं तो चलो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।